नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। आखिर मोदी सरकार को इतना डर क्यों लगता है? आखिर वकीलों से डर क्यों लगता है? सवाल उठाने वालों से डर क्यों लगता है? जवाब देने से डर क्यों लगता है? जैसा कि आप जानते हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर बवाल खड़ा हो चुका है। धरना किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में के जंतर मंतर पर 5 जनवरी को विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें भारी संख्या में सोशल एक्टिविस्ट समेत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील शामिल हुए। इसमें गजब तो तब हो गया जब शाह की पुलिस ने सबको डिटेन कर लिया और सोने पर सुहागा ये हुआ कि जिन वकीलों को, जिन सोशल एक्टिविस्ट को डिटेन किया गया, उन्होंने बाहर आकर जंतर मंतर पर तमाम मीडिया के सामने लाइव बताया कि किस तरीके से वीवीपैट को हैक किया जा सकता है। तो फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और ये वीडियो भी अब मोदी सरकार के लिए डर का सबब बन चुका है। आपको बता दें, इस वीडियो को लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को मोदी सरकार की तरफ से एक नोटिस दिया गया है। कहा गया है कि जिसमें ईवीएम और वीवीपैट को मैनिपुलेट करके दिखाया जा रहा है, इस कंटेंट और इस वीडियो को हटवाया जाए। फिलहाल इस पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने आवाज उठाई है। जो नोटिफिकेशन आया है उसको भी शेयर किया है और कहा है कि मोदी सरकार डरपोक है। तो क्या कुछ कहा गया है, क्या सरकार की तरफ से निर्देश है, क्या वीडियो है, क्या कुछ अपडेट है, सब कुछ आपको दिखाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और सोशल एक्टिविस्ट महमूद प्राचा जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, आदाब अर्ज़ है, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया, 4 PM के लिए समय निकाला। अब आते हैं सर खबर पर और अपडेट पर। जैसा कि मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि सर जो आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर, जो 5 जनवरी को मैंने आपको बताया, इसमें महमूद प्राचा जी शामिल थे। इन्होंने आवाज भी उठाई, डिटेन भी हुए और बाहर आकर जब ईवीएम को, वीवीपैट को हैक करके दिखाया गया, तब वहां पर भी मौजूद थे। सर मैंने भी आपके वीडियो देखे, तस्वीरें देखी और किस तरीके से आपने अमित शाह को चैलेंज किया कि मेरा एनकाउंटर करवा दो, चाहे मुझे गोली मरवा दो, मैं रुकने वाला नहीं हूं और 2024 में ईवीएम से चुनाव नहीं होने दूंगा। तो फिलहाल जो सबूत आपने पेश किए हैं कि वीवीपैट को हैक किया जा सकता है, अब उसको हटाने की तैयारी कर ली गई है। नोटिफिकेशन निकलकर सामने आया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, हमने सबूत इस बात के पेश नहीं किए थे कि वीवीपैट को हैक हमने किया हैक। अभी जी हैक तो हम जब करेंगे या हम उसकी कमियां जब दिखाएंगे जब जी। इलेक्शन कमीशन हमें हाथ लगाने देगी या हमें देगी हम्म मशीनें। इलेक्शन कमीशन हम्म। शायद देना चाहती है, अमित शाह साहब और मोदी साहब जो है इसीलिए हमें रोक रहे हैं इलेक्शन कमीशन से मिलने से, क्योंकि जी वो दे देंगे तो पूरी दुनिया देख लेगी कि अमित शाह साहब और मोदी जी और आरएसएस के जो प्रमुख हैं उन लोगों ने क्या धोखाधड़ी से चुनाव जीतने का प्लान बनाया है और धोखाधड़ी से कैसे चुनाव जीतते रहे। तो जी। मैं प्रशांत भूषण जी को, जिन्होंने ये पूरा वीडियो जारी किया था, उनको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम लोग सोशल मीडिया डिपेंडेंट नहीं है। हम लोग सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे। सोशल मीडिया तो एक छोटा सा माध्यम है। ये बात अमित शाह साहब दोबारा सुन ले। ये टैक्टिक्स जो है ना, अब ये काम नहीं आने वाली है आपके। प्रशांत भूषण जी सीनियर लॉयर हैं, वो ट्विटर के माध्यम से और दूसरे माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी चोरी दुनिया को बताएंगे। हम लोग सड़क पे आके, जमीन पे उतर के आपकी चोरी दुनिया को दिखाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जो आप प्लान बना रहे हो ना हम सब लोगों को मरवाने का, खास तौर पे मुझे, तो आप हमें मरवा के ही रोक सकते हो। हम भगत सिंह के, अम्बेडकर साहब के, उधम सिंह साहब के, अशफाक उल्लाह खान साहब के हम मानने वाले हैं। हम देश बचाने के लिए जब तक जान नहीं चली जाएगी, जब तक रुकेंगे नहीं। और ये आपके एक्स पे दबाव बना के और फेसबुक पे दबाव बना के, उनकी आम ट्विस्ट करके आप सोशल मीडिया पे रोक सकते हो। हम लोगों को कैसे रोकोगे, जो हम दुनिया को आपके एक एक गंदे और घिनौने जो स्कीम चल रही है उसको दिखाएंगे। हमें कैसे रोकोगे अमित शाह जी, ये बताओ।
हाँ सर, समझने वाली बात है। जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि संविधान के रक्षक अब लोकतंत्र को बचाने के लिए उतरे हैं। आपने कह दिया है कि ये जंग आखिर तक जाएगी, चाहे हमारे प्राण भले ही चले जाएं। फिलहाल सर, क्या ट्वीट किया गया है प्रशांत भूषण जी की तरफ से, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये ट्वीट में आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है कि मोदी गवर्नमेंट हैज आस्क्ड ट्विटर टू रिमूव माय पिन्ड ट्वीट below showing how EVM and VVPATs can be easily manipulated. Why is the government so scared about growing voices against EVMs? Why are they against giving us the VVPAT slip to be put in the ballot box? Why is EC not willing to show hardware and software in EVMs? तो सवाल खड़ा किया गया है कि आखिर क्यों डर लगता है। जो वीडियो मैंने शेयर किया है, उस वीडियो को लेकर मेरे पास एक नोटिफिकेशन आई है और उस नोटिफिकेशन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की तरफ से लिखा गया है कि मोदी सरकार की तरफ से हमें निर्देश दिया गया है कि इस तरह के कंटेंट और वीडियो हटवा दिए जाए। और ये इसलिए उनको बताना जरूरी है क्योंकि ये सरकार की तरफ से एक तरीके से लीगल कार्रवाई है। तो सर, मैं यहाँ पर एक आपको बता दूं कि प्रशांत भूषण जी ने एक वीडियो शेयर किया था, जो कि आपने जंतर मंतर पर भी दिखाया था कि किस तरीके से कि आप बटन दबाते हैं, डमी वीवीपैट को आपने दिखाया था कि बटन दबाते हैं केले का, पहले तो केले की पर्ची प्रिंट हो जाती है, लेकिन जब बाद में आके आदमी सेव का बटन दबाता है तो पर्ची प्रिंट नहीं होती है, लाइट जलाकर पुरानी पर्चियां दिखाई जाती है। इस तरीके से खेल होता है। यही वीडियो प्रशांत भूषण की तरफ से शेयर किया गया था। इसको हटाने की तैयारी है, इसको हटवाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। एक तरफ चुनाव आयोग सर मिलने के लिए नहीं तैयार है, समय देने के लिए नहीं तैयार है, उसके ऊपर ये कार्रवाई क्या कहती है? अब जो पर्दा करता है, जो छुप के काम करना चाहता है, जो देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, वो ये कहता है कि सारी चीजें पारदर्शिता से होनी चाहिए जब तक कि वो भारत की सरकार की, भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा ना हो। चुनाव तो निष्पक्ष और सबके सामने होना चाहिए। चुनाव की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही है कि एक एक चीज वोटर के आंखों के सामने होनी चाहिए। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है और इलेक्शन कमीशन और दुनिया का हर एक इलेक्शन कमीशन इस बात को मानता भी है। तो उसमें अगर कोई पर्दा लगाना चाहता है, काला शीशा लगाना चाहता है, तो वो अपराधी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। या तो चोर है या डकैत है, जो भी पर्दा डालना चाहता है वोटर और अब उसके वोटों के बीच में, जो उससे छुपाना चाहता है उसके वोट, तो वो अपराधी हैं। तो अपराधियों के खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होगी। मैं दो तीन बातें आपको और कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो। जी बिल्कुल एक सर। बात ये सुन लीजिए, जी। ये भगत सिंह जी के हम फॉलोअर हैं। ये वो फिल्म भी आई थी और उन्होंने ऐसा किया भी था, जब अपना डिफेंस चल रहा था तो सारे देश को उन्होंने एक टेक्निक बना के दिखाई थी भगत सिंह साहब ने। उसी तरीके से जब चल रहा था उनका, तो हमने भी एक इस तरीके से, अब जो प्रशांत भूषण जी को जो नोटिस आया है और उस पर मैं अभी आऊंगा, हमने ये मेरे दिमाग में आपके इंटरव्यू करते करते एक आइडिया आ गया है जिसको हम इंप्लीमेंट करेंगे कि हम ये इतना सिंपल है कि जो वीवीपैट की मशीन है, जो असली वोट सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वीवीपैट में ही असली वोट होता है, बाकी सब वोट ही नहीं होता। तो हम इस मशीन बनाने की टेक्निक जो है वो हम अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को सिखा देंगे और पूरा देश का एक एक जागरूक नागरिक अपने मोहल्ले पड़ोस में ये मशीन दिखाएगा चला के। तो इसका क्या जवाब देंगे अमित शाह जी? आप एलन मस्क साहब, अभी बहुत दिनों से एलन मस्क साहब की जो टेस्ला कंपनी है उसको परमिशन नहीं मिल रही थी। अब जाके मोदी जी और एलन मस्क साहब की मुलाकात हुई तो उसके बाद उनको एक बड़ी परमिशन मिली है गुजरात में बहुत सारी सुविधाओं के साथ एक वो लगाने की। तो ये आप जो कार्य कर रहे हो, एलन मस्क साहब से आपने कुछ अंडरस्टैंडिंग की है, दुनिया जानती है, ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ ना। अभी उसको परमिशन बहुत दिन से नहीं मिल रही थी मस्क साहब को। तो ये आप एक्स पे दबाव डाल सकते हो, हम लोगों पे, और देश की जनता को कैसे दबाओगे? पूरे देश की जनता। अभी मशीन इतनी आसान है बनानी कि कोई भी बना सकता है। हम वो मशीन बनाने की टेक्निक ही आम कर देंगे ताकि देश का हर एक मोहल्ले में एक नागरिक, जागरूक नागरिक, ये हर एक मोहल्ले वाले को करके दिखाए। इसका क्या जवाब दोगे अमित शाह जी? लेकिन मैं एलन मस्क साहब से एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जितने भी ये ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम है, चाहे एक्स है, चाहे फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, इनकी जो बिजनेस मॉडल है वो ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नहीं दिखाती। जिन लोगों की, आम आदमी की आवाज मेन स्ट्रीम मीडिया को सरकारें
दबा के, कुचल के या खरीद के वक्त सरकारें दबा लेती हैं, उसकी आवाज मुखर करने का ये फॉर्मूला है। अगर इसको ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो कोई तीसरा मेथड आ जाएगा, ये लोग इररेलेवेंट हो जाएंगे, जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया इररेलेवेंट हो गया। ये फूड फॉर थॉट दे रहा हूं मैं, फेसबुक को भी, इंस्टाग्राम को भी, और जितने सोशल मीडिया के माध्यम है, एक्स को। तो आप अपनी बिजनेस मॉडल डिस्ट्रॉय करके अगर आप सरकार के दबाव में आना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। मगर भारत देश की जनता तो कम से कम मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपके कोई सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपनी जागरूकता, अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही है। हम लोग भारतवासी हैं, हमने अंग्रेजों को भगाया था, तो हम अपनी लड़ाई आपके माध्यमों के बगैर भी लड़ सकते हैं। लेकिन आपको जरूर नुकसान होगा, क्योंकि आपकी विश्वसनीयता वैसी हो जाएगी जैसे ये क्रिमिनल मीडिया, जिन्हें मैं कहता हूं टेलीविजन और मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहलाया जाता है, उसकी तरह से आपकी भी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो सोच समझ के कार्य करें, ये दबाव में ना आए। प्रशांत भूषण जी ने जो वीडियो चलाई है इस देश के लिए उतनी जरूरी है जितनी देश की आजादी जरूरी है। उसको दबाना एक अपराध है, इसका ख्याल रख के आप काम करें। मुझे नहीं लगता सर विश्वसनीयता पर अगर कोई सवाल खड़ा होगा तो गोदी मीडिया से लेकर इन लोगों को कोई फर्क भी पड़ता होगा। ये जो लाखों करोड़ों का पैकेज है, ये सब अच्छों को चुप करवा देता है। किस तरीके से महिमा मंडन चल रहा है, कितने सवाल हैं उठाने को। ये सवाल अगर ना ही उठा, एक बार सवाल तो छोड़िए, एक खबर कोई नहीं दिखा सकता कि ये सवाल कर लिया हो कि आखिर चुनाव आयोग इतना पाक साफ है तो विपक्ष को मिलने के लिए समय क्यों नहीं दे रहा है, ये सवाल तक नहीं किया गया। फिलहाल सर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि चुनाव आयोग ने कह दिया कि आप जो हैकिंग को लेकर लगातार कह रहे हैं कि हैकिंग होती है, चोरी होती है, धांधली होती है, तो चुनाव आयोग की तरफ से बयान निकलकर सामने आया, इसके सबूत लेकर आइए, और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो हम आपको नोटिस जारी करेंगे। तो सर सबूत जब सामने आए तब भी नोटिस जारी हो गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह कि पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप सबूत को सबूत मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सर देखिए, जिस प्रकार से चुनाव आयोग पे दबाव बना के, और ये बात अब और दिन ब दिन साफ होती जा रही है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, लेकिन दबाव बना के उनसे ऐसे काम कराए जा रहे हैं जो कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे इतना बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक बात मैं मोदी जी को और आरएसएस के सभी अधिकारियों को जो बड़े बड़े हैं, अमित शाह जी को बताना चाहता हूँ कि आप महमूद चाचा को, हमारे जो लोग साथ काम कर रहे हैं, ये ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के, इनको दबा सकते हो, इनकी आवाज बंद कर सकते हो, इनको जेल भेज सकते हो, इनको लाठियों से पिटवा सकते हो, इनको गोली मरवा सकते हो, लेकिन हाँ, आपको शायद अंदाजा नहीं है, इस देश की पूरी जनता इस वक्त ईवीएम के विषय में जागरूक हो चुकी है। हम लोगों के पास दबाव बन रहा है जनता का कि आप लोग जल्दी से जल्दी आंदोलन को और तेज करो। ये हमें रोज सैकड़ों हजारों फोन आ रहे हैं। जो नंबर हमने दिया था उस दिन, भानु जी ने दिया था, उस भानु प्रताप सिंह जी ने, उस पे हजारों फोन रोज आ रहे हैं। तो ये जनता का दबाव हम पे है। हम अब जनता को नहीं कह रहे ऐसा करो, अब जनता हमें कह रही है कि करो। तो एक एक जनता का मुंह कैसे बंद कराओगे? देश के एक एक नागरिक को कैसे जेल में डालोगे? देश के एक एक नागरिक को कैसे गोली मारोगे? ये देश के एक एक नागरिक की ट्विटर हैंडल कैसे बंद करोगे? थोड़ा सोचिए। दूसरी बात, ये जो दिखाई देने वाला खतरा है ना, जो सिटिंग इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 उनके मेंबर्स, ये तो दबाव में काम कर रहे हैं, ऐसा हमें पूरा प्रतीत भी हो रहा है। लेकिन एक और छदम अटैक हो रहा है देश की जनता को धोखा देने के लिए। मैं चुनाव आयोग होता, कुरैशी साहब कह रहे हैं, यही नाम है ना, सही ले रहा हूं? SY कुरैशी, जी हाँ, जो भी है वो कुरैशी तो है ना, लेकिन और इसी बात का मुझे ज्यादा दुख है कि वो कुरैशी होके ऐसी हरकतें कर रहे हैं गंदी, घिनौनी। तो उन्होंने ये चैलेंज दिया है कि मैं होता तो मैं तो दिखा देता और एकदम साबित कर देता और पूरी दुनिया देख लेती कि सही है। ये है छदम अटैक। ये आरएसएस और मोदी जी का उससे भी बड़ा काम कर रहे हैं। तो मैं इनका चैलेंज स्वीकार करता हूं। ये इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन पार्टियां तो आपस में बात कर ही लेंगी। अगर वो इतने बड़े समझदार हैं और वो झूठ नहीं बोल रहे, जनता को धोखा नहीं दे रहे, तो मैं उनका चैलेंज स्वीकार करता हूं। आपके माध्यम से आपके चैनल पे आ जाएं या किसी भी चैनल पे, चाहे तो वो क्रिमिनल मीडिया के चैनल पे भी आ जाएं, जो जो उन्होंने सवाल उठाए थे ना इसकी निष्पक्षता बताने के लिए, मैं पूरी दुनिया के सामने सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से उनको झूठा साबित करूंगा, धोखेबाज साबित करूंगा, और ये साबित करूंगा कि ये आरएसएस और मोदी जी के कहने पे ये इंटरव्यू उन्होंने दिया है। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। अगर हिम्मत है तो बताएं कब, कहां और किस वक्त मैं इनको झूठा
दगाबाज, जनता को धोखा देने वाला साबित करूंगा जो उन्होंने बयान दिए। मैंने उनका बयान बहुत ध्यान से सुना है। मगर सर साबित कैसे करेंगे? जो डमी आप लोग हैक करके दिखा रहे हैं, जो डमी ईवीएम या वीवीपैट आप लोग हैक करके दिखा रहे हैं, वो तो चुनाव आयोग मानेगा ही नहीं। 2017 में भी आप जानते हैं उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये बाहर की ईवीएम है, बाहर की वीवीपैट है, और जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की है उसको हैक करके दिखाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो कैसे साबित करेंगे सर? ये भी एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी सर इसे साक्ष्य नहीं मानता है। जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये साक्ष्य इतने मजबूत नहीं है कि हम तत्काल सुनवाई करें इस पर। देखिए, इसीलिए 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जनता की अदालत में गुहार लगाई थी सिटिंग 2018 में कि हमारे ऊपर दबाव है और जनता देश की जो हमारी मालिक है, देश की असली सबसे बड़ी अदालत है, हमारी आके रक्षा करे। उसके बाद भी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस इस बारे में बहुत सारे बातें बोल चुके, तो उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा। इसीलिए हम लोग 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के भी एक तरीके से समर्थन में कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई सरकार डराने, धमकाने या दबाने की कोशिश करेगी तो हम वकीलों का एक प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं 16 तारीख को, वहीं पटियाला हाउस के गेट नंबर 4, 16 तारीख जो ये आ रही है, गेट नंबर 4 3 बजे, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ जाके खड़े हो सकें और ये कह सके कि हम किसी सरकार का, किसी भी नाजायज दबाव का हम मुकाबला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी भी हालत में नहीं दबाव आने देंगे। हम पूरे देश की जनता जो है, खासतौर पे वकील, हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव नहीं आने देंगे। हमने जो 2018 में कॉल 4 जो एक आह्वान किया था 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, वो स्वीकार कर लिया है। हम देश के नागरिक सुप्रीम कोर्ट की अस्मिता के रक्षक हैं और हम ढाल बन के सुप्रीम कोर्ट और इस प्रकार के दबाव डालने वाले, गैर कानूनी दबाव डालने वाले ताकतों का मुकाबला हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पे दबाव नहीं आने देंगे। 16 तारीख को गेट नंबर 4 पटियाला हाउस कोर्ट, जहां हमारा 5 तारीख का जो हमने एक डेलीगेशन लेके जाने की कोशिश की थी ना जिस गेट से, उसी गेट पे 16 तारीख को 3 बजे इंडिया गेट के सामने से हम शुरू करेंगे। ये सर आपने सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की, दबाव की अगर बात की है, तो मैं आपसे एक और चीज यहाँ पर अपने दर्शकों को और आपसे भी पूछना चाहूंगी कि पूर्व जस्टिस नरीमन सन, उन्होंने एक सवाल भी उठाया था कि अगर जो चुनाव आयुक्त का जो पैनल है, उसमें आयुक्ति का जो नियुक्ति पैनल है, उसमें से अगर सीजीआई को हटा दिया गया तो देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है। ये कोई और नहीं, सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जस्टिस कह रहा है। तो समझ तो है सर कि अगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल से सीजीआई को हटा दिया गया है तो किस तरीके से दबाव में काम हो रहा है, किस तरीके से एक्शन पर एक्शन लिए जा रहे हैं। लेकिन ये एक्शन के जरिए क्या आवाज को दबाया जा सकता है? मैं नहीं मानता। जैसे जनता जागरूक हो चुकी है, जैसे ये हम कुछ लोगों को मरवा सकते हैं ना, लेकिन जनता जैसे जागरूक हो चुकी है, उसका क्या करेंगे? उसका कोई इलाज नहीं है। मैं यही अभी आपको बता रहा था कि अब हम नहीं कह रहे हैं जनता से, जनता हमसे कह रही है तुम प्रोटेस्ट करो, और हम पे सवालिया निशान लगेंगे अगर हम मजबूती के साथ प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। हमारी इंटेग्रिटी पे डाउट आएगा लोगों को अगर हम मजबूती से अपनी जान हथेली पे लेके आगे नहीं बढ़ेंगे। जस्टिस नरीमन एक बहुत ही विद्वान जज माने जाते हैं और वो नंबर 2 पोजीशन तक गए थे। हालांकि मेरा मानना यह है कि अगर ठीक से उनकी अपॉइंटमेंट सही समय पे हुई होती तो वो एक चीफ जस्टिस बनते और अच्छे चीफ जस्टिस बनते। लेकिन खैर ये सब तो एक अलग कहानी है, मैं आपको डाइवर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आपको कुरैशी साहब के माध्यम से, इसीलिए मैंने कुरैशी साहब का नाम लिया बार बार, वो आए और दुनिया देखेगी। हमने वो कोई मशीन इसलिए दिखाई थी कि ये जो इलेक्शन कमीशन पहले कहता है, जैसे कुरैशी साहब भी हिंट कर रहे थे, और वो बहुत ही चालाकी से मोदी जी का काम कर रहे हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगा। हमने ये दिखाया था कि दुनिया में कोई भी मशीन ऐसी नहीं बन सकती, वीवीपैट की हो या कोई भी, जो इस तरह की गड़बड़ी करने के लिए सक्षम ना हो। मतलब इतनी फुल प्रूफ मशीन जो चुनाव आयोग दावे कर रहा है कुरैशी साहब के टाइम से, ये फ्रॉड दावे। सिर्फ एसवाई कुरैशी की यहाँ पर बात ना की जाए, चुनाव आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इसमें मानवीय त्रुटि हो सकती है, लेकिन वो सारी पर्चियां गिनने के लिए तैयार नहीं है, और सारी पर्चियां गिनने के लिए नहीं तैयार है, प्लस उसको विपक्ष को भी नहीं देने के लिए तैयार है, एक बॉक्स में भी डालने के लिए नहीं तैयार है। तैयार ये लोग किसी चीज के लिए नहीं है। नकेल किस पर कसी जा रही है? सोशल मीडिया पर कसी जा रही है, हम पर कसी जा रही है, आप पर कसी जा रही है, यूट्यूब चैनल्स पर कसी जा रही है। यूट्यूब चैनल्स पर
दे दिया गया है चुनाव आयोग। मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं आपकी बात एकदम 100% सही है, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। ये चुनाव आयोग तो दुनिया देख रही है कि दबाव में है, सीट पर बैठे हैं, तो उनके ऊपर तरह तरह के दबाव हो सकते हैं। एक न्यूट्रल आदमी बन के जो अपने आप को दिखा रहे हैं, वो अपनी विश्वसनीयता, हमारे ऊपर जो देश की जनता भरोसा कर रही है ना, इसीलिए उन्हें प्रोजेक्ट किया गया है हम ये इस ईवीएम को डिफेंड करने के लिए, इसलिए मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। ये आरएसएस की तरफ से भेजे गए हैं और ये आरएसएस से मिलने के लिए लाइन लगा के कई बार जा चुके हैं, मुझे ये भी पता लगा है। मिलके आते हैं चोरी छुपे, जो अखबारों में छप जाता है फिर। तो ये ऐसे लोगों के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। अगर वो सच्चे हैं और इलेक्शन कमीशन दुर्भाग्य से बन गए थे और वो अगर अपनी बात को डिफेंड करना चाहते हैं, तो मेरा ओपन चैलेंज है कि वो किसी भी टीवी चैनल पे, खास तौर पे मैं तो चाहूंगा कि आप जैसे किसी सोशल मीडिया के चैनल पे आए, ईमानदार पत्रकारों के बीच में, क्रिमिनल्स के पास ना जाए। लेकिन मेरा उनको ओपन ऑफर है, मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन के रिटर्न डॉक्यूमेंट से उनको झूठा ठहराऊंगा, उनको दगाबाज ठहराऊंगा, उनको फ्रॉड ठहराऊंगा। ये तो हुआ सर चैलेंज। अब यहाँ पर सर मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। मैंने बात भानु प्रताप सिंह जी से भी की थी और अब आपसे बातचीत हो रही है। आप लोग का कहना है, आप लोगों ने दावा किया, एक तरीके से चैलेंज ये भी किया है कि 2024 में ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। तो सर यहाँ पर समझने वाली बात ये, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये आंदोलन होते होते बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक है, 1 से 2 महीने का समय बचा है, नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। अब आप लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होना संभव भी है क्या? क्योंकि हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी तैयारियां ये लोग कर पाएंगे क्या, पहली बात। और दूसरा तो इनकी मंशा ही नहीं है। लेकिन जो आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से ही होगा, ईवीएम से नहीं होने देंगे, ये हो पाएगा? 100% मुझे इसमें लेश मात्र भी शक नहीं है होगा। अगर इस देश की जनता चाहेगी, देश की जनता चाहेगी, देश की जनता हम लोगों से जो कह रही है उस पर अडिग रहेगी, तो चुनाव पेपर बैलेट से होगा। और वो उसमें कम टाइम लगता है, उसमें सुविधाएं भी कम लगती हैं, उसमें पैसा भी खर्च होता है। और मोदी जी जिस जहाज में ट्रेवल कर रहे हैं, अगर हम उसे लीज पे दे देंगे ना, एक साल के लिए, वो किसी दूसरे जहाज में आम आदमी की तरह, हमारी तरह ट्रेवल कर लेंगे, तो उसी से खर्चा निकल आएगा। इतना ज्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि अगर पेपर बैलेट से चुनाव होगा तब। इसमें होता है ईवीएम में खर्चा भी होता है और ईवीएम में चोरी भी होती है। चोरी हर जगह हर इलेक्शन में हो सकती है, लेकिन चोरी होने की संभावना सबसे कम पेपर बैलेट्स में है। इसीलिए दुनिया भर के वोटर जो देश हैं, सारे देशों में, हमसे टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस देशों में भी सिर्फ फिजिकल बैलेट यानी कि पेपर बैलेट से चुनाव होते हैं। तो जनता चाहेगी, होगा, और ज्यादा आसानी से होगा, ज्यादा सुरक्षित तरीके से होगा। दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती अगर देश की जनता चाहेगी। जी सर, अब होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, अगर जनता चाहे तो कुछ भी हो सकता है, आंदोलन हो तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कहा भी जाता है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो बात तो सर भानु प्रताप सिंह जी से भी हुई थी, उन्होंने भी कहा कि होगा, और अगर नहीं हो पा रहा है तो संविधान में ये भी नियम है कि 6 महीने के लिए चुनावों को टाल दिया जाए। तो फिलहाल सर बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ये कहना है कि चांद टालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सारा कैलकुलेट करके बोल रहा हूँ, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मई तक का टाइम है नई पार्लियामेंट बनने का, उससे कहीं पहले पार्लियामेंट गठित हो जाएगी, चुनाव हो जाएंगे पेपर बैलेट द्वारा। कोई जरूरत नहीं है पोस्टपोन करने की, उससे भी जल्दी हो जाएगा। 1-1.5 महीने की तैयारी में हो जाएगा। अप्रैल तक चुनाव बहुत आराम से हो जाएगा। ईवीएम से ज्यादा जल्दी लगती है। अभी तो ईवीएम की मशीनें ऑर्डर कर रहे हैं ये, अभी तो ईवीएम की मशीनें आई नहीं है, उसमें तो एक लंबी प्रक्रिया है, वो आई नहीं है। तो बैलेट पेपर की प्रक्रिया बहुत आसान है और जल्दी हो जाएगी, और हो भी सकता है, ये कहना है महमूद प्राचा जी का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो भी जानकारी आपने हमें दी है। 2000 नमस्कार सर। 2024 को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वकीलों ने भी आंदोलन कर दिया है, सोशल एक्टिविस्ट भी इसमें शामिल हैं, और आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ आंदोलन बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक्शन भी बढ़ रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है कि जो यूट्यूब पे ऐसे वीडियो हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ईवीएम में धांधली हो सकती है, उसमें एक नोटिफिकेशन लगा दिया जाए। और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने आवाज उठाई है, और उसी को लेकर हमने सीनियर वकील
महमूद प्राचा जी से जानकारी ली है। तो फिलहाल इस पूरी जानकारी पर और इस पूरी खबर पर और जो भी कहा जा रहा है, जो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां हैं और जैसे चुनाव आयोग मिलने के लिए नहीं तैयार है और ये लोग अड़े हुए हैं कि 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, इस पर आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा संभव है? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर, इस चर्चा पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती होगी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।